हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जो वीडियो आया फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, इसको ज़रूर देख लेना। रिच वर्सेस पुअर एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है दोस्तों, ज़रूर इसको देख सकते हो आप लोग। मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने, करोड़पति बनना है तो ज़रूर ये आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हो। ज़रूर वीडियो लंबा है, बहुत ही बड़ा वीडियो है, लगभग 20 मिनट का है, बट चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी बीच में तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, राइट। एंड ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे आज इससे रिलेटेड कोई खबरें नहीं आ रही है। आज भी यहाँ पे खबरें आ रही है। इवन दो अगर मैं इस वीडियो की बात करें तो इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट 2 अपडेट्स है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। एंड प्लस जो आप लोगों के कुछ डाउट्स भी होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो डाउट के साथ आपको लर्निंग लेसन भी मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो उनको नोट करके भी रख सकते हो। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें, कितने पे चल रहा है? 855 पे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 1 साल में तो 200% के आसपास के रिटर्न्स दिए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको जो गिरावट नज़र आ रही है, ये गिरावट कितनी है? लगभग 20-30% की गिरावट है रफली, अगर मैं बात करूँ तो, राइट। उसके बावजूद भी 1 साल में रिटर्न्स कितने? 200% के रिटर्न। आईआरसीटीसी अगर देखा गया तो बहुत सारे लोगों प्रॉफिट में ही है, इंक्लूडिंग अगर मैं खुद की बात करूं, येस मैं प्रॉफिट में, येस। अभी लॉस में कौन है? नो डाउट भागते हुए ट्रेन में जिन्होंने यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की, स्टॉक नीचे आने के बाद वो लॉस में है। वो सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। तो उनको भी मैं कुछ लर्निंग पॉइंट्स वाले बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा दोस्तों मार्केट कैसा काम यहाँ पे करता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद में आएंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। दोस्तों, यह है पहला अपडेट। पहला अपडेट क्या है कि आप लोग देख सकते हैं जो आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग सर्विसेज है, यस फूड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो स्टार्ट हो चुका है, रिज्यूम हो चुका है। ये ऑलरेडी ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आने वाली है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है टूरिज़्म यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को डिमांड में देखने को मिल रहा था। एंड टूरिज़्म के वक्त अगर आप बात करें, कैटरिंग की सुविधा रहेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्यूअल कमाई यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट हर किसी ट्रेन में ये सारी चीज़ें अभी तक फुल 100% स्टार्ट नहीं हुई है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है वहाँ पे हम लोग को इस तरीके की सुविधा वापस रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नो डाउट दोस्तों, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि कौन कौन सी ट्रेन है, एक ही ट्रेन का नाम बता देना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि अगर आप इस वीडियो में भी देख, ये जो इमेज आप लोगों के सामने वहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ट्रेन नज़र आ रही है। तो उस ट्रेन में फिलहाल ये कैटरिंग सर्विसेज की सुविधा रिज्यूम यहाँ पे हो चुकी है। कैटरिंग सुविधा आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी का सबसे मेन बिजनेस है। इंटरनेट से भी ज़्यादा वो कैटरिंग से कमाते थे। नो डाउट अभी फ्यूचर की बात करें तो उस टाइप का बिजनेस करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे फिलहाल टिकटिंग का ही बिजनेस अभी इनका नंबर 1 बिजनेस में रेवेन्यू के कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करो रहने वाला है। बट चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम लोगों को यहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिल जाएगी। आईआरसीटीसी के बारे में सेकंड अगर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अभी अभी आई है न्यूज़ 1 घंटे पहले। तो खबर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस एक्सप्रेस तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो फिलहाल हम लोगों को अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद जाते हुए देखने को मिलती है। उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इसके चलते उन्होंने यह डिसाइड किया है 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो तेजस एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मतलब पूरा टाइम वीकली, यहाँ पे मतलब जितने भी वीकडेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं वो पूरे के पूरे टाइम पे तेजस एक्सप्रेस हम लोग को अभी दौड़ते हुए देखने को मिलेगी। पहले वेडनेसडे के दिन नहीं चलती थी, अब वहाँ पे वेडनेसडे के दिन भी इसका शेड्यूल यहाँ पे लगा दिया जा चुका है। जैसे मैंने आपको कहा, इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है एंड इसके चलते ये फैसला यहाँ पे लिया जा चुका है। बीच में हम लोगों ने देखा भी होगा कि आईआरसीटीसी ने एक बात भी कही थी कि जो ख़राब परफॉर्मेंस देने वाले जो ट्रेनें हैं, मतलब जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जहाँ पे लॉस हो रहा है, ऐसे ट्रेनिंग को भी वो बंद करने वाले, रूट्स को वो बंद करने वाले हैं, जिसके चलते आईआरसीटीसी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके। नो डाउट बिजनेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला हम लोग को देखने को मिला था। ये 2 छोटे अपडेट्स थे जो कि आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं वापस आईआरसीटीसी के जो चार्ट पैटर्न है, आपके कुछ सवाल उनके जवाब देने के लिए। सबसे पहले जो नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, सर मैंने आईआरसीटीसी यहाँ पे हायर लेवल पे खरीद लिया है, गलती हो गई, चलो ठीक है, आपने गलती एटलीस्ट मानो तो, मतलब माना तो से आधे लोग तो कभी मानते ही नहीं है, ठीक है।
तो क्या एग्जिट करना चाहिए? मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं IRCTC को लॉस में एग्जिट करने वाला स्टॉक नहीं मानता हूँ। देखिए एग्जिट कब करते हैं हम लोग, ये मैं बार बार आपको लर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ। अगर आप एग्जिट मतलब एंट्री आपने ली क्यों? क्योंकि वो तेज़ी में है, इसलिए आप लोगों की एग्जिट भी गलत रहेगी, क्योंकि वो तेज़ी कंटिन्यू नहीं हुई, इसीलिए आप लोग चाहते हो कि वो अब हम लोग निकाल दे। तो ऐसा बात नहीं होता है। आपके बाइंग के पीछे रीज़न होना चाहिए, वैसे एग्जिट के पीछे भी रीज़न होना चाहिए। आप एग्जिट करना चाहते हो, बेशक कीजिए, किसी भी स्टॉक में एग्जिट कीजिए, बट ये देखिए कि क्या कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है। अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस खराब है, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, और आगे की वीडियो में भी यही चीज़ें मिलने वाली, कोई नई चीज़ें नहीं। अगर आपको लगता है कि IRCTC या फिर रेलवे का बिजनेस खराब हो चुका है, आने वाले साल में बात करो, अभी 2021 खत्म हो जाएगा, 22 23 की बात करें, 25 की बात करें, 26 30 की बात करें, IRCTC का बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, रेलवेज बंद पड़ जाएंगी, अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एग्जिट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सवाल मैंने पूछा कि आपको लगता है अगर ऐसा होना है तो आप एग्जिट ले लो, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तभी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो स्टॉक प्राइस कहाँ से बढ़ेगा, राइट। एंड अगर बढ़ भी गया, ऑपरेटर्स ने बढ़ा भी दिया, वो टिक नहीं पाएगा। सो अगर आप ये पूछ रहे हो कि हम लोग एग्जिट ले, तो ये सिंपल सवाल का जवाब आपको खुद को ही देना है और डिसीजन लेना है कि अगर आपको लगता है कि इंडियन रेलवे जो मेल गाड़ियाँ इधर उधर से चलती रहती है, वो बिजनेस अगर बंद होने जा रहा है, अच्छा नहीं करेगा, एग्जिट हो जाइए। फिर मत देखिए कि कौन से भी लॉस, तो लॉस ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, कंटिन्यू रहने वाला है, तो नो डाउट आपको भी स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इसको जब IPO स्टार्ट हुआ है तब से मैंने इसको यहाँ पे खरीद लिया था। जैसे ही IPO बाजार में आ गया, वही हिट हुआ था, सुपर हिट हुआ था। उसके बाद जैसे ही पहले दिन था, वहीं पे हम लोगों ने ऐड कर लिया, एंड बाद में जब जब मौका मिला हम लोग ऐड करते चले गए। मेरी जो लास्ट बाइंग है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पास बाइंग का मैं हमेशा रीज़न आपके सामने रखता हूँ। PT करने के लिए मैंने इसको ऐड किया था, पोजिशनल ट्रेड के लिए, जब इन्होंने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि पता था कि एक अच्छा खासा जंप देखने को भी मिल सकता है, एंड वैसे हुआ। उसके बाद सिर्फ रैली एंजॉय की है, भागते हुए ट्रेन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भागते हुए ट्रेन को कैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उम्मीद रहती है कि और तेज़ हो और तेज़ हो। सो उसके लिए टाइम देना पड़ता है दोस्तों। मार्केट हमेशा याद रखो दोस्तों, जो ज़्यादा लोग जो सोचते हैं ना, मार्केट उसके खिलाफ ही चलेगा। ये साइकोलॉजी है मार्केट की। आप जो सोचोगे ना कि आज मैंने बाय किया, आपने देखा होगा जब आप बाय करते हो तो वो नीचे क्यों जाता है, क्योंकि मार्केट आपकी साइकोलॉजी के खिलाफ चलता है। आप बाय करने के लिए तब सोचते हैं वो स्टॉक जब बहुत अच्छा खासा भागता है, राइट। अभी IEX की बात करें, IEX में भी हम लोगों ने निवेश किया था, बीच में वो नीचे आया था, अब वापस वो तेजी आ रही है, तो वापस अभी वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है, हम बिजनेस को देखते नहीं है। अगर मैं अपनी बात मानूँ तो मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हुआ, एंड मैंने कोई यहाँ पे एग्जिट अभी तक तो किया नहीं, और मैं कंटिन्यू रहने वाला। जब जब मुझे लगेगा कि भी रेलवे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अभी बीच में मैंने एग्जांपल भी दिया था, मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक्स थे मेरे पास, PVR, आइनॉक्स, एंड एयरलाइन वाली कंपनी इंडिगो भी मेरे पास थी, मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इनके बिजनेसेस में उतना दम नहीं रहेगा, कभी भी इश्यूज हो सकते हैं। सो जब आपको लगता है कि बिजनेसेस में इशू है, आप लोग निकल सकते हैं। सिर्फ प्राइस देख के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग प्राइस देख के, रिटर्न्स देख के कि और भागेगा और भागेगा और भागेगा, ये कोई मतलब बोलते हैं ना, ये मार्केट में पैसा कमाने का तरीका नहीं है। एक दो बार कर लोगे, लंबी अवधि की पारी नहीं जम पाएगी। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो आप लोगों को मैं बोरिंग चीज़ें दिखाते रहते हैं, ये बोरिंग चीज़ें नहीं, ये काम की चीज़ें है। बैलेंस शीट कौन पढ़ेगा? कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़ के रिजर्व से मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा मेंटेन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो। नो डाउट मैं कुछ रिस्क पॉइंट के ऊपर भी आऊँगा, ऐसी बात नहीं, सब मीठी बातें नहीं होंगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हैं, जीरो ही है। थोड़ा सा कैश की बात भी कर लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1100, 1200, 1450 करोड़, तो फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है। रिजर्व्स बढ़िया है, कैश बढ़िया है, कर्जा भी कुछ एक्सटर्नल है भी नहीं। देन अगर आप लोग कंपनी के P&L को देखोगे, ये चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि उस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है। तो कंपनी का P&L देख लेना, 130 करोड़, 189 करोड़, 230 करोड़, 221 करोड़, 300 करोड़ हो गया, 500 हो गया, अब लगभग वापस रिकवरी होकर 400 के आसपास आ चुका है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रमोटर होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं 67%। FIS की बात करें तो 7%, DIS की बात करें 8%, एंड पब्लिक की बात करें तो 16%। सो यहाँ पे पब्लिक ने ज़बरदस्त माल यहाँ पे खरीदा है। आप देख सकते हो जब ये स्टॉक पॉपुलर हो गया तो पब्लिक ने जंप के बाइंग यहाँ पे की हुई है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देखोगे तो अभी ये स्टॉक उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तेज़ नहीं हो रहा है। जिस दिन ये लगातार भागता रहेगा, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों को पता है ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं तो TRP भी उनको मिल जाता है। सो अभी उस लेवल की तेज़ी इसमें बरकरार नहीं है, इसीलिए उसको कोई कवरेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो अभी की बात करें तो 20% की डिलीवरीज नॉर्मल बात है, एंड 52 वीक हाई अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग
1300 के करीब गया था। 1300 वाला स्टॉक अभी चल रहा है लगभग 850। सो ठीक है, इसके पहले भी यहाँ पे करेक्शन आए थे। जिस वक्त जितनी बड़ी तेज़ी दोस्तों, उतना ही लेवल का करेक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने इसमें निवेश किया था, हम लोग लगभग 1 साल तक नील रिटर्न पे बैठे हुए थे, कोई रिटर्न्स नहीं। बट हमारे पेशेंस को ही बाद में अच्छा खासा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल चुका है। जिन्होंने शुरुआत से अभी तक होल्ड किया, आज देख सकते हैं आज भी वो 450% से के आसपास के रिटर्न्स कमा रहे। मतलब समझ रहे हो कि अगर ये स्टॉक यहाँ से आधा भी हो गया, फिर भी वो उन लोगों के पास अच्छा खासा रिटर्न रहेगा। 250 के रिटर्न्स रहेंगे, वो चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, अगर मैं मोटा मोटी रफली बात करूँ तो। सो बताने का मकसद क्या है कि इन लोगों को ये इतने रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। इन्होंने इतने समय तक ये होल्ड किया। अगर आप शुरुआत से जिन्होंने होल्ड किया ना, उसको पूछो कि 448% के रिटर्न्स उनको कितने मिले, मतलब कैसे मिले हैं, कितना सारा चीज़ उनको झेलना पड़ा है। बीच में कोविड के वजह से अगर मैं बात करूँ तो IRCTC का स्टॉक तो 50% क्रैश हुआ था। ये देखिए रफली अगर मैं दिखा दूँ तो आप देख सकते कितना है, 53% क्रैश हुआ था। यहाँ पे देखोगे तो OFS आपको याद होगा, OFS में भी कैसे स्टॉक भगाया गया था, 1600 तक वापस 1300-1200 तक लेके आए थे। वहाँ पे भी 15-20% का नुकसान। उसके बाद भी ये स्टॉक यहाँ पे 20% गिरावट यहाँ पे हुई थी। अगर आपको याद नहीं तो चलो मैं वो भी याद दिलाता हूँ। 1 साल का चार्ट पैटर्न ये देख रहे हो, ये तो यहाँ पे गिरावट है ना, यहाँ पे भी चेक कर लो, इसके पहले भी गिरा था। ये देखो रफली मोटा मोटी दिखाना चाहूँगा गिरावट कितना है, 20% है कि नहीं। सो इसके पहले भी ऐसी गिरावटें हुई थी। सो अगर आप सिर्फ गिरावट के चलते अगर एग्जिट हो गए तो फिर कोई स्टॉक में आप टिक ही नहीं सकते। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जो गिरता नहीं है। सो ये हमेशा याद रखना। सो बताने का मकसद क्या है, ये जो 448% के जो रिटर्न्स मिले हैं वो बहुत पुराने समय से, अगर मैं बात करूँ 18 अक्टूबर 2019 से लेके मतलब 20-21 दो से 2.5 साल की अगर हम लोग बात करें तो ये रिटर्न्स है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मुझे 2 से 2.5 दिन में, 2 से 2.5 महीने में ये रिटर्न्स मिल जाए तो कैसे पॉसिबल है। 2 से 2.5 साल उन्होंने मतलब 1000-1500 दिन उन्होंने यहाँ पे रफली अगर मैं बात करूँ होल्ड किया है इस स्टॉक को। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना दिन उन्होंने होल्ड किया है, 500 दिन हो सकते, 700 दिन हो सकते, तब जाके उनको रिटर्न्स मिले हैं। सो आपको भी इतने बड़े रिटर्न्स चाहिए ना, रिटर्न्स तो हर किसी को चाहिए, तो आपको भी वैसा होल्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, फटाफट रिटर्न्स बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर मिल भी गए तो एक गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। सो मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हर किसी का अपना पैसा होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बट मैं IRCTC में आज भी कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा, क्योंकि जब तक मुझे इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं वीकनेसेस मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि IRCTC के तेज़ी में बाधा डालती है। ये कोई बाधा नहीं है, ये तो तेज़ी थी, वो कभी ना कभी गिरावट होनी ही थी, राइट। वो यहाँ नहीं होती तो और ऊपर जाके कभी ना कभी होने वाला था, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो एक है कोविड का खतरा। चाहे अभी हम लोग यहाँ पे माने या ना माने, बट ये जब भी न्यूज़ आती है तब IRCTC का मूड थोड़ा बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इसके पहले भी IRCTC माइनस में चला गया था, कंपनी लॉस में गया था हिस्ट्री में पहली बार। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से डर फैला था। नो डाउट अभी उस लेवल का डर यहाँ पे नहीं है, बट कभी भी न्यूज़ आती है ना तो बियर लोगों के लिए वो स्टॉक को तोड़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये छोटा सा खतरा तो ज़रूर है। एंड सेकंड वाला खतरा कौन सा है? सरकार। यस, सरकार के कुछ पॉलिसियाँ हम लोगों ने देख लिया कि बीच में IRCTC कैसे क्रैश हुआ था, सर्किट के ऊपर सर्किट की कोशिश हो रही थी। क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने बोल दिया था कि वो रेवेन्यू शेयर करवाना चाहते। कन्वीनियंस फ़ी की अगर हम लोग बात करें 50% की बात वो वहाँ पे कर रहे थे। सो नो डाउट उस फॉर्मूला के साथ वापस सरकार लौटेगी, डाउट लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्रेलर देख लिया कि किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया था। सो कोई ना कोई दूसरा सॉल्यूशन लेकर सामने आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट पता नहीं, सरकार का फैसला है, वो सरकार जो चाहे वो वैसे फैसला यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि IRCTC के 67% की जो मालिकाना हक है वो सरकार के ही पास है। सो ये जो 2 खतरे हैं वो हमेशा यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भाप के अपना स्टडी करके डिसीजन यहाँ पे लेना है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, और वैसे भी जैसे मैंने कहा मैं तो कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ भाई इनके बिजनेसेस में वो दम नहीं रहा, या फिर कोई कॉम्पिटिटर आ गया जिसके चलते अच्छा नहीं कर रहा है, तब मैं सोचूंगा कि इसमें रहना है या फिर मतलब एग्जिट करना है। अभी की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं, बस नीचे आ गया स्टॉक इसलिए ख़राब नहीं होता है। ये जितनी तेज़ी रहती है उतना गिरावट भी उसी प्रोपोर्शनेट में रहता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को जितनी भी बातें यहाँ पे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।